गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं, तो उससे पहले हम कुछ बेसिक भी करेंगे। बेसिक से पहले आज मैं आज का सुविचार सुना देता हूँ आपको। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। अगर बच्चों आपके अंदर इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति तो बहुत सभी बच्चों के अंदर है, बस अपनी इच्छा शक्ति को जगाने की ज़रूरत है। ठीक है, आज देखना आप क्या से क्या बन जाएंगे। ठीक है ना, ये आज की थॉट थी, आज का सुविचार था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ। तो देखिए 3.3 सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ठीक है, आपके सामने क्या है कि 1, 3, 6, 10, 15 ये क्या है। जैसे कि आपके पास ये 1 स्टार है। ठीक है, अब उसके बाद 3 स्टार हो गए तो क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। उसके बाद 6 स्टार हो गई तो देखो काउंट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में 6 स्टार्स काउंट करेंगे आप। ठीक है, ट्रायंगल हो गई। 10 स्टार्स हैं, 15 स्टार्स हैं। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या है, अगर आप 1 और 3 को ऐड करते हो तो क्या बनता है 4। 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। अगर आप 3 और 6 को ऐड करते हो तो क्या होता है 9। 9 का मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर। ठीक है, अगर 6 आप और 10 को ऐड करते हो तो क्या होता है 16। 16 मतलब क्या होता है 4 स्क्वायर। अगर आप 10 और 15 को ऐड करते हो तो क्या बनता है 25। 25 का मतलब क्या होता है 10 और 15 25। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका स्क्वायर्स निकालने के बेनिफिट तरीके होते हैं। अब देखिए, इफ 2 consecutive triangles numbers are combined we get square number alternately। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 2 consecutive triangles को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है स्क्वायर मिलता है। जैसे कि 1 प्लस में मैंने 3 किया था 4 मिल गया था ना। अब आप अगर ऐसे ही ऐड करते चलेंगे तो आपको स्क्वायर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखो करते हैं। अब देखिए, अब है नंबर बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, आपके सामने के लाइन नज़र आ रही है आपको। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रही है क्या कि देखो 1, 4, 9, 16 ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी जो बीच में नंबर वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, और एक नोट और ध्यान से देखो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive numbers इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यानी कि 2 नंबर्स का स्क्वायर का जो डिफरेंस लेंगे हम, देखो अगर 2 लगातार नंबर है, जैसे मैंने लिया 5 और 4 का स्क्वायर लेते हैं, 5 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर लेते हैं तो उनके सम के इक्वल होगा 5 + 4 यानी कि 9 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें गिवन है n+1 का स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर क्या होता है वो n+1 + n। ठीक है, जैसे कि आपने क्या लिया 101 का स्क्वायर माइनस में 100 का स्क्वायर, 101 प्लस में 100 201 हो गया। ठीक है, मैं इनको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल समझाऊंगा आपको कैसे आए हैं ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विजडम बॉक्स आपके सामने वही है जो हमने अभी किया था। अब करते हैं देखो एडिंग ओड नंबर्स। आप याद रखना जितने भी ओड नंबर्स को आप ऐड करोगे उतना ही स्क्वायर होगा। जैसे कि 1 है तो क्या होता है 1 का स्क्वायर। 1 और 3 को ऐड करेंगे, 1 और 3 2 डिजिट हो गए ना, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 हो गया। 1, 3, 5 डिजिट कितने आपके पास 3 हैं, इसका मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, 1, 3, 5, 7 को ऐड करेंगे 16, यानी कि डिजिट कितने ही हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि ओड नंबर में जितने डिजिट होंगे वो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 6 स्क्वायर यानी कि क्या होगा 36। थर्ड सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, यानी कि जितने भी ओड नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, उन सभी का क्या होगा एन स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला होता है। आप नंबर काउंट करो, देखो जैसे मैंने डिजिट काउंट किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन, एन कितने हैं ये 6 हैं, तो एन का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36 होगा। ठीक है, तो होगा ना, बिल्कुल सिंपल है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक रिमार्क है, क्या है, इफ़ ए नेचुरल नंबर
कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ओड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 देन इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसने बोला क्या है, इफ़ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर एक्सप्रेस नहीं किया जाता है और फिर सम सक्सेसिव यानी कि लगातार, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग विद 1 देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या, किस तरीके से, मान लो आपके सामने क्या है 25 में से 1 ऐड करेंगे 24 होगा, 24 में से 3 ऐड करेंगे 21 होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, पर जो इसकी स्टेप हैं, जो स्टेप काउंट करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, इसमें से 1 ऐड किया 24, फिर 3 ऐड किया 21, फिर आपने 5 ऐड किया 16, फिर 7 ऐड किया 9 बच गया, 9 में से 9 ऐड करेंगे 0 बच गया। ठीक है ना, आपके पास 25 था, स्टेप के कौन सी स्टेप पे जाके समाप्त हुआ है 5 पे। इसका मतलब जितने स्टेप हैं वो क्या होता है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये आपके सामने स्टेप, ठीक है, स्टेप वाइज मैंने यही बता रहा था मैं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, ए परफेक्ट स्क्वायर ओड नेचुरल नंबर्स इज ए सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसने क्या बोला, ए परफेक्ट स्क्वायर ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, सम होता है। जैसे आपके सामने क्या था कि एन स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1/2, एन स्क्वायर प्लस में 1/2 और इन दोनों का सम। जैसे कि मैंने क्या लिया, 5 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपके सामने, 5 का स्क्वायर लेना, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 1/2, 5 का स्क्वायर प्लस में 1/2, तो क्या आएगा 25 का 12 अब प्लस में 13। देखो 5 का स्क्वायर है आपके पास, ये 25 होगा, 25 में से 1 लेस करो तो क्या होगा 24 का हाफ लो 12 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या आपके पास 25 में 1 ऐड करो क्या होगा आपके पास 26 को 2 से डिवाइड करो 13। ठीक है, 12 और 13, यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होता है, जो ओड परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम होता है। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, जैसे 12 के बाद 13 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, 70 का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो 70 का स्क्वायर होता क्या है, 70 का स्क्वायर माइनस में 1/2, 70 का स्क्वायर प्लस में 1/2। ठीक है, जैसे 289 हो गया। तो ये क्या है, 70 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 70 का स्क्वायर आपके पास होता है 289 में से 1 माइनस करेंगे तो 288 हो गया। 288 का हाफ करते हैं तो 144। ठीक है, 17 का स्क्वायर करते हैं तो क्या वो आपके पास 289 प्लस में 1 करेंगे तो 290 का हाफ लेंगे तो 145। तो ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर्स। जब हम इवन और ओड नेचुरल नंबर का करते हैं, जैसे कि आपके सामने क्या है n-1 और n+1 के प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनेगा आपका n² माइनस में 1 बनेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने क्या है 13 × 15 है तो 14 माइनस में 1, 14 प्लस में 1। ठीक है, तो क्या होगा 14² माइनस में 1 हो जाएगा। तो 14² क्या होता है आपके पास, 14² होता है 196 में से 1 लेस करोगे 195। ठीक है, 34 × 36 की मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो 35 माइनस में 1, 35 प्लस में 1, क्योंकि 35 माइनस 1 करोगे तो 34 होगा, 35 प्लस 1 करोगे तो 36 होगा। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 35 का स्क्वायर होता है आपके पास 1225 में से 1 लेस कर दो 1224 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैविंग 5 एट दिस यूनिट्स प्लेस। ठीक है, यूनिट्स प्लेस क्या होता है, अब आप समझो 5 का स्क्वायर हमेशा 5 ही रहेगा यूनिट प्लेस। ठीक है, जैसे आपको 25 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 5 आएगा यूनिट प्लेस, 5 आएगा यूनिट प्लेस, 5 ही रहना है। ठीक है, अब देखो अब हम करते क्या हैं, a 5 स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, जो एप्लीकेशन है a 5 स्क्वायर, एक बार तो a बाहर आ जाएगा, फिर a + 1 हो जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो a है उस a में 1 ऐड कर दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 ऐड कर दो। जैसे आपके पास 25 है, 25 है ना, तो एक बार तो 2 ले लो, 2 के बाद फिर 3 ले लो, 2 3 6 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 600 हो गया, और 600 में 25 ऐड कर दो, 625। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे एक और मैं बताता हूँ, 45 का स्क्वायर ले लो आप, क्या ले लो 45 का स्क्वायर। ठीक है, तब वो करना क्या है, एक बार तो 4 ले लो, एक बार 4 के बाद 5 ले लो। ठीक है, यानी कि 4 5, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इस
का जो 5 है इसका स्क्वायर ऐड कर दो इसमें, ठीक है। तो क्या जाएगा, तो जब आपके पास 4 5 जा 20, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करो 2000 प्लस में 25, तो जगह 2025। ये मैंने पहले ही बता रखा आपको, क्या बता रखा है मैंने आपको, ये मैंने आपको पहले बताया था 45 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो 25, इसको एक 1 बढ़ा के इनके 1 इंक्रीज करके इसको मल्टीप्लाई करो तो 20, ठीक है, बता रखा ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये तरीका भी कर सकते हैं। तो बुक में ये मेथड दे रखा तो आपको ये मेथड भी करना है, ठीक है, बेसिक के अंदर। सम मोर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, जैसे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, n का स्क्वायर 1 to 1। देखो याद रखना, आपके पास 1 डिजिट बढ़ गई ना, तो क्या हो गया, 2 और हो गया, डिजिट कितनी है, 2 है, यानी कि 11 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 2 1, यानी कि आप काउंटिंग स्टार्ट करो यहाँ से 1 2 3, उसके बाद 2 1। अब यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो क्या करोगे आप 1 2 3 4, फिर उसके बाद अपोजिट 3 2 1, ठीक है। एक बार तो आप काउंटिंग करेंगे फिर उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1, ये क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है, समझ के ना। तो 1 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ से चेक कीजिए सेकंड पैटर्न क्या है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अगर हम 67 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 67 का स्क्वायर करते हैं, तो 49 तो है ही, तो हमारे पास बीच में क्या गया 48 आ गया, क्या गया 48, यानी कि 4 और 8 इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो 667 का स्क्वायर करते हैं हम, तो 667 का देखो यहाँ पर सिंगल 6 था तो 4 आया, 6 है तो यहाँ पर 4 आया, क्या आएगा 4, दोबारा समझ लो, यहाँ पर 6 था 4 आ गया और सिंगल 8 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 करते हैं तो 4 4 8 8 9, ठीक है। अगर हम 6 करते हैं, अगर हम 6 7 लेते हैं तो इससे क्या कहते हैं 4 टाइम्स तो 4 आ जाएगा, 8 8 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है ना। जितनी बार भी लेंगे, मान लो कि हमने क्या दिया 1 2 3 4 5 6, अगर 6 टाइम्स 6 हैं तो 7 टाइम्स 4 होगा, 6 टाइम्स 8 होगा, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो पैटर्न है ये, ठीक है, ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1 × 2 × 3 है, ठीक है। अगर मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी 4 से डिवाइड कर दूँ, तो 1 × 2 × 3 तो बचेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर 1 × 2 × 3 है, प्लस में 2 × 3 × 4 है, तो देखो क्या होगा, आप इनकी मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो गया, ये 12 24 हो गया, 30 हो गया ना। अगर मैं इसको 2 × 3 × 4 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से 1 को मैंने हटा दिया, क्या हटा दिया मैंने, यहाँ से 1 को हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिया है कि ओनली 4 डिजिट ही लेनी है। तो क्या जगह 4 से 4 जगह 2 3 6 6 5 30 आना तो वही है। अब 1 × 2 × 3 × प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5, ठीक है। तो करना क्या है आपको सिर्फ एक ही सिस्टम करना है, 3 4 5 6 अप टू अपॉन में 4 से डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है 1 2 3, देखो 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5 और n × n + 1 × n + 2, ठीक है, ये हाँ आपके सामने। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट वाली डिजिट है मैंने यही उठानी है, n × n + 1 × n + 2 ×, ठीक है, उठा ली। इसमें हम क्या कर देंगे 1 डिजिट और ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इस कंप्लीट डिजिट का ये सम हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर ये समझाया गया है, ठीक है। मुझे पता कि अब आप समझ गए होंगे, तो ये आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आगे बढ़ते हम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आपके सामने क्या है 1 × 2 × 3 है, ठीक है, ये चल रहा है आगे तक, ठीक है। तो मैं इसका देखो सोल्यूशन करके दिखाता हूँ क्या बनता है इसका आंसर। देखिए बाप, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया 8 × 9 × 10 ले लिया, और मैंने क्या लिया था n + 1 n + 3, यानी कि n के आपके पास 8 है, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 4 2 × 8, ठीक है।
अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 9 और 90 को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो जाएगा आपके पास 99 0 इंटू में 2, ठीक है, 200 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 119, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूले हमें निकालने हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2ab को आपको हमेशा बीच में लिखना है, अगर प्लस में तो प्लस आएगा, अगर माइनस में तो माइनस आएगा। देखो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर निकालना, देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 105 का स्क्वायर है। तो देखो ए 100 प्लस में 5 का स्क्वायर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है आपके पास 100 स्क्वायर हो गया, 2ab यानी कि 2 इंटू में 100 इंटू में 5, ठीक है। बी स्क्वायर क्या 5 स्क्वायर हो गया। तो 100 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 10,000 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1000 हो गया। अब हम 5 का स्क्वायर करते हैं क्या, तो आपके पास 25। तो अब हमने इन सभी को ऐड कर लिया, 10,000 1000 11,000 हो गया, 11,000 5 ऐड करो तो 11,025, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन यही है, 69 का स्क्वायर है ना, तो क्या जाएगा 70 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर 4900, ये इसको मल्टीप्लाई 2 140 हो गया माइनस में, फिर ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो आप इसको ऐड करो और इसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 4761। तो ये बिल्कुल सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3.5 पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, दी नेचुरल नंबर p, b and h are said to be the form of Pythagorean triplet PBS। देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर, यानी ट्राइंगल होती है, उस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल स्टूडेंट्स PBS, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरन थ्योरम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस शेप में होती है, ठीक है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जैसे मेरे पास क्या है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी कि 3 4 एंड 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो 6 8 10 आर इन द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब देखिए अनदर रिजल्ट, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स m ग्रेटर देन 1, यानी कि हमेशा m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब देखिए राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट वुज वन नंबर इज 12। एक नंबर आपके पास 12 है, उसके हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखनी है, ठीक है। इफ वी टेक m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, m स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो इट इज नॉट इंटीजर, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं रहा है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनेगी। सो हम क्या करते हैं, m विल नॉट बी एन इंटीजर, m कोई इंटीजर नहीं है, तो टेकिंग m स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं तो ये 11 बन गया, तो ये भी नहीं बन रही है। तो अगेन हम क्या करेंगे, विल नॉट इंटीजर्स, तो आप क्या करोगे 2m इज इक्वल टू 12 ले लो आप, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 6, ठीक है, m इज इक्वल टू 6 लेंगे तो जगह 6 स्क्वायर माइनस 1 तो 35, 6 स्क्वायर प्लस 1 तो 37। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। m स्क्वायर माइनस 1 लिया 12, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13 हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते तो m इज इक्वल टू 13 रूट हो गया, तो ये इंटीजर ही नहीं बना, ठीक है। सेम m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 लेते हैं तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 1 11 हो गया। अगर इनका स्क्वायर रूट करते हैं तो 11 रूट हो गया, ये भी नहीं बन रहा है। तो हमारे पास थर्ड टाइप कौन सी बच गई, वो 2m बच गई, 2m इज इक्वल टू 12 लेना पड़ेगा हमें। तो m इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 क्या होगा आपके सामने 6 हो गया। तो अब आपके सामने m की वैल्यू 6 आ गई है, तो आपको करना क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 करो, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 1 हो गया 35, और m स्क्वायर प्लस 1 करो, तो m स्क्वायर प्लस 1 क्या जाएगा 36, 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37, यानी आपके पास ट्रिपलेट क्या बनी 12 35 एंड 37, ये आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट इस तरीके से करनी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स,
अब आपका बेसिक जो पार्ट है 3.2 का वो कंप्लीट हो गया है, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।